वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फिरोजाबाद से है, जो जिलाधिकारी रवि रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी फिरोजाबाद द्वारा जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए ऑपरेशन जमीन विवाद चलाया गया। इस दौरान राजस्व व पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से अपने अपने संबंधित ग्रामों और वार्ड में जाकर भूमि संबंधी शिकायतों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें अभी लेखपाल व पुलिस टीमों को जोड़ा जाएगा, जिसकी निगरानी प्रतिदिन कंट्रोल रूम के द्वारा की जाएगी। आज थाना दिवस में लाइन पार में कप्तान साहब और हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पे समस्याओं का निराकरण भी कराया गया है। एक नई व्यवस्था जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में, उनके वार्ड में वहीं पे हो जाए। तो जिसके लिए लेखपाल और पुलिस की ज्वाइंट टीम्स जो हैं वो थाना दिवस और तहसील दिवस में सुबह से ही जाएंगे और इसको मॉनिटर किया जाएगा कंट्रोल रूम के द्वारा, और वहां पे उनका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा। अगर टीम्स जाती हैं और वहां से शिकायतें फिर भी विस्तारित होकर नहीं आती हैं तो इसका एक पूरा सिस्टम बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और कंट्रोल रूम के माध्यम से इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। आज थाना दिवस में यहाँ लाइन पर मैं और डीएम साहब दोनों लोग आए हुए थे और जमीन संबंधी जो मामले हैं उसमें ज्वाइंट प्रशासन और पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। लेखपाल, बीट कांस्टेबल, कंचार्ज के लेवल पर टीमें बनी हुई है, गाँव वाली टीम बनी हुई है। तो इसमें एक नई व्यवस्था की शुरुआत जो है वो डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा की जा रही है। सरकार आपके द्वार की जो फिलॉसफी है उसके बेस पे ये सभी टीमें जाएंगी गाँव में, और जिस तरह से जो बीट कांस्टेबल बीट सूचना कलेक्ट करते हैं, ऐसे ये भी भूमि विवाद संबंधित सूचना पहले ही कलेक्ट कर लेंगी, जिससे कि किसी को थाना और या तहसील या हमारे जो ऑफिस है उसमें आने का कष्ट ना करना पड़े और वहां पर मौके पर ही उनका समाधान कर दिया जाए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें लेखपाल और जो हमारे जो कांस्टेबल, जो प्रशासन पुलिस की जो टीमें हैं वो दोनों टीमों का ग्रुप बनाया गया है। जो भी समस्याएं उस दिन थाना दिवस तहसील दिवस आ रही है वो सब इनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जा रही है, जो कि फील्ड में जब ये है तो वहां पर ये उस संबंधित गाँव में जाकर उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस तरीके की एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जो इन पर लगातार जो है वो देखता रहेगा कि ये लोग अपनी टीमें गई हैं, और प्लस ये भी देखेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको थाना या तहसील आना पड़ा अपनी शिकायत को देने के लिए। तो उन टीमों से फिर जवाब तलब भी किया जाएगा कि इन टीमों ने वहां पर यदि गांव में गए हैं तो उन्होंने क्या वहां पर कार्रवाई की जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। आज थाना दिवस में लाइन पार में कप्तान साहब और हमारे द्वारा। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने स्टंटबाजी पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कानपुर वासियों से अपील की है कि जो बाइक और कार स्टंट करते हैं उनका वीडियो भेजने के लिए एक नंबर को जारी किया है, जिस पर भेजने के लिए उन्होंने एक अपील भी की है। उन्होंने सड़क पर स्टंट करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही बता दें कि स्टंटबाज सड़क पर स्टंट कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और 9454400447 पे व्हाट्सएप कर दे, और साथ में एक और नंबर मैं देना चाहूँगा 7002022015। तो इससे हमें बड़ी मदद मिल जाएगी। और मैं अपील भी करूँगा हमारे कानपुर नगर वासियों को कि अगर कहीं भी कोई भी बाइक लेकर के स्टंट करता हुआ पाया जाता है तो उसके नंबर प्लेट का वीडियो जरूर बनाएं, फोटो खींचें। उस गाड़ी के नंबर प्लेट को कवर करते हुए वीडियो और फोटो खींचें, जिससे कि फोकस करें, उसके बारे में सूचना दें, ताकि हम इस तरह की चीजों को एकदम से रोक सकें और समाज से इसका पूरी तरह से सफाई। और 9454400447 पे व्हाट्सएप कर। खबर कानपुर से है, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा काट दिया। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीती रात को एक मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे थे, जिस दौरान थाने में तैनात एक दरोगा ने उनसे अभद्रता की थी। वही हंगामा नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। बता दें कि अधिकारियों को मामले की जानकारी मिलते ही एसीपी नौबस्ता मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही हंगामा चलने के बाद अधिकारियों ने समझा बुझाकर नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया। तो मामले में जांच व कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आज गुजैनी थाने में आए हुए थे। कल रात में हमारे कार्यकर्ता पे हमला हो गया था, तो उसके लिए हम लोग कल रात में ही हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, जिसमें जिले विश्व हिंदू परिषद के जिले के उपाध्यक्ष और जिले बजरंग दल के जिले की टीम के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, जिसमें एक
दरोगा जी हैं उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की जाती है और तमाम मूल जलूल शब्द बोले जाते हैं संगठन को लेके, और तमाम विधायक मंत्री जेब में रखता हूँ, इस तरीके की बातचीत की जाती है। उसको लेके हम सभी आज आए थे, वरिष्ठ अधिकारियों से हमने शिकायत करी है उसकी, और उनसे हमें ये आश्वासन मिला है कि इसमें जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी उनकी। रात गुजैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति महेंद्र के साथ अली नामक व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें महेंद्र को चोटें लगी। उत्तर के संबंध में महेंद्र के द्वारा थाना गुजैनी पर एक तहरीर दिया गया और उस संबंध में वहां तत्समय एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसी के क्रम में उनका मेडिकल भी कराया जा चुका है। इसी संबंध में एक व्यक्ति जो महेंद्र के साथ गए हुए थे, उनकी यह शिकायत थी कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। उस संबंध में आज शिकायतकर्ता से बातचीत किया गया और पुलिसकर्मी से भी बातचीत की गई है। समस्या का समाधान कर लिया गया है और इस संबंध में जो भी चीजें हैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। वर्तमान में यहाँ कोई समस्या नहीं है। लोग आज गुजैनी थाने में आए हुए थे, कल रात में हमारे कार्यकर्ता। खबर कन्नौज से है, जहां सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई राजस्व टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बता दें कि जमीन की पैमाइश करने पहुंची टीम पर पथराव भी किया गया। वही पथराव के कारण नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह समेत 3 राजस्व कर्मी घायल हो गए। पथराव के कारण सरकारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बता दें कि वहां की मौजूद भीड़ काफी उग्र दिखाई दी। वहीं 50 से 60 लोगों के ऊपर हमला का आरोप भी लगाया गया है। पूरा मामला कन्नौज तहसील के ब्लॉक गुगरापुर में निवादा गांव का बताया जा रहा है। कौन से गांव में हुई घटना है? ये हुई है नवादा चांदापुर बांगर का मजरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या नापजोक के लिए गए थे आप? नहीं, वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था, उसको संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 2-3 दिन से रुकवाया गया। उसके साथ जब उन्होंने बताया कि आज पूरी टीम नायब तहसीलदार महोदय और हमारा पूरा तहसील स्टाफ उसको हटवाने के लिए गया जेसीबी से। जब उसको अवैध निर्माण हटवाया, उसी दौरान गांव वालों ने ईंट पत्थर चलाने, धक्का धुक्की और एकदम से जो है जैसे भी हुआ उसमें हमारी गाड़ी भी डैमेज हुई, हमारे सिर में चोट आई, एक हमारा हाथ में डंडा लगा सूजन है, दूसरे गिरने से पैर में चोट आई। किया हमला कुछ नाम पता? हम नाम क्लियर नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र उसके बगल से लगा। निर्माण कौन करा रहा था? निर्माण वाला भी संबंधित लेखपाल से आपको जानकारी करा देंगे। आपके भी चोट लगी है? जी हाँ। क्या शुभ नाम है? नहीं, राजस्व निरीक्षक कानून। तो आपके पथराव में ईंटा लगा है? साहब जो है मजिस्ट्रेट सब मैं साहब गए थे, सब लोग वहाँ पे अवैध निर्माण हुआ था, उसको गिरवाने के लिए गए थे। किस गांव का है? नेवादा है, चांदापुर बांगर का मजरा। गाटा फंके नवादा में 853 है जो सरकारी भूमि है, उस पर बादाम सिंह परिवारीजन निर्माण कर रहे थे अवैध रूप से। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देशन पर वहाँ पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया, सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी, कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं। जेसीबी के चालक जो वहाँ अवैध निर्माण कर रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं, हमारी सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कोतवाली सदर में मैंने FIR ये बहुत एक बोकारो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार न्याय सदन के सभागार में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्राधिकार की अध्यक्षता कुमारी रंजना अस्थाना ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इसके बावजूद हमारे देश और समाज में छोटे छोटे बच्चों के बीच लैंगिक अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। वहीं बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए कानून के साथ साथ इसके सभी स्टेक होल्डर्स को भी संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। इसको को ध्यान में रखते हुए नालसा, नई दिल्ली और झालसा, रांची की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में पूछें और उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करें। उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि समाज के सभी सभ्य लोगों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। न्याय प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है। इसमें पॉक्सो अधिनियम से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर उपस्थित होकर इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का एक अवसर प्रदान किया गया है।
आभार व्यक्त करते हैं कि ये बहुत एक संवेदनशील विषय पर आज ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसका अगर मुख्य उद्देश्य हम लोग समझें तो खासकर दो चीजें जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, पोक्सो एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इसके तहत जो अपराध है, अपराधी हैं और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट करना है, और ना सिर्फ हम लोगों को उसमें कार्रवाई के दृष्टिकोण से बल्कि किस प्रकार से लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उस पर एक होलिस्टिक 360 डिग्री एक डिस्कशन के लिए, परिचर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस सभा की अगर हम लोग कंपोजिशन की चर्चा करें तो आज हमारे यहाँ पर कटिंग एज लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, जिनको सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स की तरह इसमें काम करते हैं, तो थाना से हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ से थानाधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। जिला से जो पदाधिकारी हैं उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। JSLPS की DPM को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत कुशीनगर से है, जहां फर्जी कागजात के आधार पर एक व्यक्ति असम राइफल्स में नौकरी करते पाया गया। बता दें कि लगभग 25 सालों से अपने चचेरे भाई के कागजात पर वह नौकरी कर रहा था। वह इसका पीड़ित भाई 15 सालों से अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि इंसाफ न मिलने पर पीड़ित के परिवार ने आत्मदाह करने का कई बार प्रयास भी किया है, जहां लोगों ने उसकी जान बचाई। वही मामले को कसिया थाना में दर्ज किया गया है। पूरा मामला कसिया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर का बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। मथुरा ईदगाह में पिछले कई वर्षों से बिजली चोरी हो रही है और अरबों रुपए की बिजली चोरी करके राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। वह हिंदू महासभा ने कहा है कि अब तक सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी अधिकारी ईदगाह में बिजली चेक नहीं कर सकता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार है तो बिजली चोरी रोकनी चाहिए। यदि ईदगाह में बिजली चोरी नहीं रोकी गई तो हिंदू महासभा भूख हड़ताल करेंगे। यदि ईदगाह को बिजली फ्री है तो आप हिंदुओं के मठ मंदिर को भी बिजली फ्री करें। मथुरा के जन्मभूमि पर जिस औरंगजेब ने अतिक्रमण करके ईदगाह बनाई थी, उसी ईदगाह वालों ने अब तक सैकड़ों मतलब कई वर्षों से बिजली चोरी कर रहे हैं वहां, और लगभग अरबों रुपए का बिजली विभाग को चूना लगा चुके हैं। हिंदू महासभा की मांग यही है, यदि इनको आप बिजली चोरी करा रहे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हिंदुओं के मठ मंदिर को भी बिजली फ्री देनी चाहिए, क्योंकि अब तक सपा बसपा कांग्रेस सरकार थी, किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी अधिकारी हिम्मत नहीं दी थी वहां ईदगाह पर घुस के वहां बिजली चेक कर ले। लेकिन अब भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मुख्यमंत्री से हिंदू महासभा मांग करती है कि या तो इनकी बिजली चोरी बंद करें, नहीं तो हिंदू महासभा आंदोलन करेगी, हड़ताल करेगी, भूख हड़ताल। किससे आपने शिकायत की? हमने आज माननीय मुख्यमंत्री से और DM मथुरा से और ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश से शिकायत में पत्र भेजा है और ट्वीट भी किया है कि इनकी बिजली चोरी पकड़ी जाए और इन पर जो उन्होंने अरबों रुपए का जो राजस्व में चूना लगाया है, इनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कनेक्शन नहीं है, क्या है क्या भाई? इनके पास है, जब खतौनी में इनका नाम नहीं है, खसरा खतौनी में, तो कनेक्शन ले नहीं सकते, इसलिए कनेक्शन नहीं ले सकते। तो ये लोग फ्री बिजली चला रहे हैं, अब तक चोरी करके चला रहे हैं, और सपा बसपा कांग्रेस में इन पर कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। अब भाजपा सरकार है तो इन पर जांच होनी चाहिए। से भारत को आज से खबर प्रतापगढ़ से है, जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज सेवी डॉक्टर शिवानी माता नहेलिया के आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रेम शुक्ला ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी निंदा की। इस तरह से भारत को आज से 8 साल पहले विश्व की तमाम आर्थिक पत्रिकाएं लिखती थी फ्रेजाइल 5, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में विकास कार्य हुए उसका परिणाम है कि भारत को महाशक्ति दुनिया मानती है, और G20 देशों के समूह की अध्यक्षता, और वह भी कब आया जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। उस अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रिटेन, जो हमारा किसी समय औपनिवेशिक साम्राज्य के हम अंग होते थे, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से 5वें क्रमांक पर गई है,
जिस तरह से विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये संस्थाएं विश्व का सबसे ब्राइट स्पॉट, विश्व का सबसे चमकता हुआ अगर बिंदु भारत की अर्थव्यवस्था को मानते हैं, तो इसके लिए भारतीयों का तो निश्चित तौर पर अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नीतियां बनी हैं, भारत का तिरंगा ध्वज कंधे पर रखकर हमारे शत्रु देश पाकिस्तान के छात्र भी यूक्रेन से निकल पाते हैं, यह पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के डंका बजने का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है रामचरितमानस को लेकर के, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जानबूझकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीन दल, पहले इन्होंने राम को कलंकित करने का प्रयास किया, उसको उनको उल्टा खाना पड़ा। अब रामचरितमानस को कलंकित कर रहे हैं, कभी गीता को कलंकित करते हैं चाहिए, और अब उसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाते हैं। ना तो शिवराज पाटिल के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना तो चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होती है, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसका संकेत साफ है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल हिंदुओं को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, और भारत की धर्मप्राण जनता ऐसे हिंदुओं को कलंकित करने वाले हिंदू ग्रंथ निकलता था। खबर भागलपुर से है, जब सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एमपीटी बच्चा के नजदीक काम कर रहे लौट रहे नीरा व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना मजदूर के परिवार वालों को दी गई। बता दें कि परिवार वालों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। निकलता था, मैं 4 बजे से घर हाजिर रहता था डेली 300। अच्छा, आज क्या हुआ? आज हम लोग घर में थे, लेकिन पाला 2 बजे निकला। उसके बाद हम तो जानते 4 बजे हाजिर हो जाएगा। हमको तो कंप्लेन किया गया है, को बोला कि पापा को खत्म कर दिया गया। फोन किया आपको? फोन हम भी घर में नहीं थे, हमारे मेरे को बोला घर में कि पापा गोली मार दिया। इधर कहाँ जाता था? इधर कासिम को जाता था गाछ लगाने के लिए। अच्छा, यानी डेली का इसका यही काम था? यही काम है मेरा, डेली काम है। अभी खजूर का तारीख? खजूर खजूर अकेला 10-20 टका हुए चले। अच्छा, वो लगेबो में कर ले आवे चले पहले जल रहे क्लास के पहले गुल ले यही की नाम के महेश चौधरी। अच्छा, दोनों साथ में रहता बैठे लोग? हम आगे पीछे, हम आस्ते आस्ते चले से झटकर लो आवे चले। अच्छा, तब था तो एक आदमी हमारा पकड़ी कर पहुंची लेके, दूसरा आदमी हम लोग 2 आदमी उतरी कर बोली मान लो। अब 3 आदमी के संख्या में चले लोग 3 आदमी, 2 एक आदमी हमारा पकड़ लेके आए, 2 आदमी है मोटरसाइकिल से। कैसे? मोटरसाइकिल से। और बात किंदा भाई हिंदे आइलो ना किंदा से? हिंदा से पीछे से। तो चुन लो ककरो ना बाबू, चिंती है तो बता। देख रहे हैं खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वह जिलाधिकारी कई योजनाओं की समीक्षा का दिशा निर्देश दे चुके हैं। इसी बात को लेकर कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, जेडीसी अनुराग कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगहों का निरीक्षण किया है। देख रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, तो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। सर, एक रिक्वेस्ट है सर, जो वहाँ जमीन पर वह रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।